हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन दी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ श्री राम लला आइडल इन अ न्यूली बिल्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश. What is the height of a Ram Lala idol placed in the sanctum of temple which was sculpted by the Mysore based अरुण योगी राज. ठीक है, तो यहाँ पे इस मूर्ति को बनाया किसने है? अरुण योगी राज जी ने. ठीक है, एंड इस मूर्ति की जो आपकी हाइट है वो कितनी है? इट इज 51 इंचेस. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे इसके अलावा फीचर्स देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन जिस पे बेस बन सकता है. ये जो मूर्ति है ये ब्लैक स्टोन से बनाई गई है. ठीक है, विच शोकेसेस द इनोसेंस, डिविनिटी एंड रॉयल्टी. ठीक है, अब जो ये ब्लैक स्टोन है ये अश्योर करता है आइडल की लॉन्गिटिविटी को, इसी वजह से इस पत्थर से इसे तराशा गया है. ठीक है, अब ये जो आपका स्टोन है कृष्णा शीला स्टोन, इसे यहाँ पे क्राफ्ट किया गया है. रामलला आइडल जो बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं? इस कृष्णा शीला स्टोन से. ठीक है, एंड दीज स्टोन्स आर फाउंड इन अ मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, ये जो पत्थर है ये कर्नाटका से लाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा जो ये मूर्ति है वो रामलला की 5 ईयर ओल्ड के बेसिस पे, कि वो 5 ईयर ओल्ड कैसे दिखते होंगे 5 साल की उम्र में, उस पे बेस ये आपकी मूर्ति बनाई गई है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर जो है ये डिजाइन किसने की है? इट इज डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा एंड हिज सन मारू गुर्जारा आर्किटेक्चर. ठीक है, कौन सी कंपनी द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? लार्सन एंड टर्बो द्वारा. ठीक है, टोटल कॉस्ट इसमें जो आई है वो है 1800 करोड़ की. फाइन. एंड जो ये टेम्पल है इट इज अ 3 स्टोरी टेम्पल, और इसका जो प्रेमाइसिस है वो 70 एकड़ में फैला हुआ है. ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपाइज द 5.5 एकड़. फाइन. अब जो ये टेम्पल है इसकी लेंथ कितनी है? ईस्ट वेस्ट लेंथ इसकी है 380 फीट, विड्थ है 250 फीट की. ठीक है, एंड हाइट है 161 फीट. फाइन. एंड जो मेल टेम्पल एरिया स्पैन है ये आपका फैला हुआ है 2.67 एकड़ में. फाइन. एंड यहाँ पे आपका यूज किया गया है पिंक सैंडस्टोन एंड एंकर्ड बाय द ब्लैक ग्रेनाइट. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अनवील किया था जटायु जी का यहाँ पे स्टैच्यू इन दी एट दी अयोध्या राम टेम्पल प्रीमाइसेस. ये भी ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे बात हुई है लार्सन एंड टर्बो की, तो लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इनका नाम क्या है? एस.एन. सुब्रमण्यम, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. ठीक है, now next question है, name the scheme that was recently in January launched by the PM Narendra Modi for providing rooftop solar power system to 1 crore households. So recently in month of January प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है लॉन्च की गई थी पीएम मोदी द्वारा, जिसका मेन एम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए थ्रू दी इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स. ठीक है, पावर सिस्टम्स को इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए. एंड इसका मेन यहाँ पे टारगेट क्या है कि जो 40 गीगावाट एनर्जी है, जो कैपेसिटी है, इसको यहाँ पे इन्हें अचीव करना है. ठीक है, 40 गीगावाट की कैपेसिटी को, सोलर कैपेसिटी को. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये स्कीम है ये बेसिकली पुअर एंड मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड जो है उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे लाई गई है टू लोअर देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि इन 2014 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक यहाँ पे प्रोग्राम भी लॉन्च किया था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को, जिसका मेन एम क्या था कि जो हमारी रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स हैं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना रेजिडेंशियल सेक्टर्स में. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग दी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे इनका टारगेट क्या था? इस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो था कि हमें यहाँ पे 40 गीगावाट ऑफ जो सोलर पावर कैपेसिटी है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है. ठीक है, एंड इसका टारगेट दिया गया था 2022 तक, बट फर्दर इसको इंक्रीज करके 2026 कर दिया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एयरबस A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट AI589 फ्रॉम केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु टू छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे अनवील किया है एयर इंडिया ने. ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि
एयर इंडिया और एयरबस बियोइंग जो है इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जून 2023 में, जिस अग्रीमेंट के तहत ये यहाँ पे सप्लाई करने वाले थे 470 एयरक्राफ्ट को, ठीक है, जिसमें से एक आपका A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट AI589 भी है, ठीक है, जो एयर इंडिया का पहला एयरबस है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपकी फ्लाइट थी, यहाँ पे जो फ्लाइट ऑपरेट की गई है वो कौन कौन से सिटी में ऑपरेट की जाएगी, बैंगलोर और महाराष्ट्र तो हमने देख लिया, फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पे इनकी बैंगलोर एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट गई थी। इसी के साथ साथ चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, ये तीनों भी सिटीज यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशंस के लिए सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। Now next is how many additional services have been notified by the Ministry of Finance at India's first international financial service center at Gujarat International Finance Tech City, that is GIFT City of India in January 2024। तो कितनी एडिशनल सर्विसेज यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 4 एडिशनल सर्विस दी गई हैं। कौन कौन सी ये सर्विसेज हैं देख लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस, टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। नाउ गिफ्ट सिटी की बात करें तो इसके एमडी कौन है? तपन रे, चेयरमैन है हसमुख अतिया और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट आपकी कंट्री बनी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। और इंडिया से पहले कौन कौन सी आपकी कंट्रीज हैं? तो ये आपकी हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए पहले नंबर पे है, चाइना सेकंड, थर्ड जापान, फोर्थ आपकी इंडिया, और इंडिया ने यहाँ पे जो है इंडिया ने ओवरटेक किया है आपका हांगकांग को, ठीक है, जो आप 5th नंबर पे है। फाइन। अब इंडिया की यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू शेयर कितने हैं? इट इज 4.33 ट्रिलियन और हांगकांग के कितने थे? 4.29 ट्रिलियन, ठीक है, जिसे इंडिया ने जो है अभी सक्सीड किया है और आप कह सकते हो कि रिप्लेस किया है एट द 4th प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नासा which is National Aeronautics and Space Administration has unveiled a X-59 quad supersonic jet which is son of Concorde along with which aerospace company। तो यहाँ पे नासा ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलके X-59 को अनवील किया था, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें अगर, तो X-59 जो है ये आपका पार्ट है नासा के क्वाड सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी मिशन का, ठीक है, जिसका मेन नेम क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना द एबिलिटी ऑफ अ फ्लाई सुपरसोनिक व्हाइल जनरेटिंग जेंटल सोनिक थंप विदाउट मेकिंग लाउड नॉइस, लाउड सोनिक बूम्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं X-59 एयरक्राफ्ट का। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 99.7 फीट लॉन्ग, विंग स्पैन की बात करें तो ये 29.5 फीट है, एंड इसकी स्पीड कितनी है? इट इज 925 माइल्स पर आवर। फाइन। Now next is name the company that has launched India's first indigenous generative AI large language model called Bharat GPT। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने भारत GPT को आपका लॉन्च किया है रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट इज CoRover.ai। किसने लॉन्च किया है? CoRover.ai। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो जो भारत जीपीटी है ये बेसिकली इंटीग्रेशन है वॉइस मॉडलिटी और टेक्स्ट मॉडलिटी का। अब यहाँ पे वॉइस मॉडलिटी आपको प्रोवाइड की गई है मोर देन 14 इंडियन लैंग्वेजेस में, वहीं पे टेक्स्ट मॉडलिटी की बात करें तो ये 22 लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई है इन पार्टनरशिप विद भाषिनी विच इज भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ CoRover ने जो है गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की है फॉर होस्टिंग दी भारत जीपीटी ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टू एंश्योर डेटा सोवरेनिटी, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो CoRover है इन्होंने इनेबल किया है ऑर्गेनाइजेशन को टू यूज गूगल एआई सर्विसेज, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस सर्विसेज को यूज करें, इसलिए इन्होंने कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म जो है आपका इसके साथ इंटीग्रेशन किया है जिसका नाम है वर्टेक्स एआई। फाइन। अब बात करते हैं CoRover की। CoRover जो है ये बेंगलुरु बेस्ड आपके एआई प्लेटफॉर्म है, या आप बोल सकते हो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट और हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिलीवरिंग ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्सेशन एंड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे CoRover ने क्या बोला है कि भारत जीपीटी यूज करके जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो कुछ सेकेंड्स में ही क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एंड वॉइस इनेबल मल्टीलिंगुअल वर्चुअल असिस्टेंट्स को,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2024 इन मेंस सिंगल कैटेगरी। तो ये जो आपका चैंपियनशिप था ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, केडी जादव इंडोर स्टेडियम में, ठीक है, जो आपका 16 से लेके 21 ऑफ जनवरी तक चला था, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस सिंगल कैटेगरी में जो चाइना के प्लेयर हैं जिनका नाम है शी यू क्यू, इन्होंने इस टाइटल को जीता था, मेंस सिंगल टाइटल कैटेगरी को, ठीक है। देन विमेन सिंगल की बात करें तो ताई जू यिंग जो चाइनीज थेरापी आपके प्लेयर हैं उन्होंने इसे जीता था। मेंस डबल में कैंग मिन ह्यूंग और सी स्यूंग जो ऑफ साउथ कोरिया। विमेंस डबल्स में मायू मत्सुमोतो एंड वांकाना नागाहारा ऑफ जापान। मिक्स डबल जीता था डेचेपोल पूरा वरनुखोर क्रो एंड सेप्सिरी ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पे जो पेयर था उन्होंने मिक्स डबल जीता था। वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन बैडमिंटन पेयर की तो जो सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी हैं एंड चिराग शेट्टी जो हैं इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था, ठीक है। ये रनर अप रहे थे मेंस डबल्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next है द पराक्रम दिवस is annually observed across India on 23rd January to commemorate the birth anniversary of which among the following freedom fighter। तो पराक्रम दिवस जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd जैन को, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। 2021 से हम इसे मना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे मनाते क्यों हैं, क्योंकि 23rd ऑफ जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस साल 2024 में हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 127th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक इवेंट आपका होस्ट किया गया था पराक्रम दिवस 2024 जो आपका रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में किया गया था, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन कोलैबोरेशन विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसटी, साहित्य अकादमी एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च किया गया था भारत पर्व जो 9 दिन का इवेंट था टू शोकेस इंडियाज रिच डाइवर्सिटी इन विद रिपब्लिक डे टैबलेट्स एंड एग्जिबिट डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया था। वो उसके लिए यहाँ पे बेसिकली जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश है इसको सेलेक्ट किया गया था। कौन सी कैटेगरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए इसे सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। कौन से पुरस्कार के लिए, इट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ठीक है। Now next question है, which state government has launched the My School My Pride campaign under the Apna Vidyalaya program to enhance the quality of education in government schools by fostering collaboration among the various stakeholders। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it was launched by the जो कैंपेन है My School My Pride ये लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे इस इनिशिएटिव का मेन एम है एक्टिवली इन्वॉल्व करना इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए स्कूल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रिटायर्ड टीचर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन हाउसवाइफ्स हैं या कोई भी मेंबर यहाँ पे जो है वॉलंटरी ज्वाइन कर सकता है एकेडमिक सपोर्ट टीम को इस इनिशिएटिव के अंडर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which company recently in Jan received approval from the Ministry of Petroleum and Natural Gas to establish a wholly owned subsidiary company for a green energy and gas business। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से स्टैब्लिश करने के लिए इनकी होली ओन सब्सिडी कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ इस सब्सिडरी का नाम इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, ONGC ग्रीन लिमिटेड, ठीक है। ONGC की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड CEO कौन है, करेंटली इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द 9th edition of India International Science Festival was held at Dash to celebrate the achievements of India in a frontier areas of science and technology, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जगह पे ये आपका जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये आपका हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज हेल्ड एट दी फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, फरीदाबाद हरियाणा में। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, फाइन।
वेन्यू क्या था? कैंपस ऑफ अ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फरीदाबाद। ठीक है, ऑर्गेनाइजर इसके थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन। कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बॉडी यहाँ पे आपकी रहेगी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 22 कंट्रीज जो है, अराउंड 22 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 9th एडिशन जो था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है कि बहुत सारे अवार्ड डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, जैसे बेस्ट कंसेप्शनल पवेलियन अवार्ड ये दिया गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, DST गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर दी DST। देन बेस्ट टेक्नोलॉजी पवेलियन अवार्ड दिया गया था DRDO को एंड ब्रह्मोस एरोस्पेस को। बेस्ट इंटरैक्टिव अवार्ड दिया गया था आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर, एंड इसरो को। ठीक है, इसरो के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। देन ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया था आपका ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड MIT यूनिवर्सिटी। देन बेस्ट पवेलियन इन एक्सपो दैट इज CSIR डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड DST अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको इस कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, now next है which countries IHI Corporation signed a term sheet agreement with India's ACME group to supply 0.4 million metric tons per annum of a green ammonia from Odisha on लॉन्ग टर्म बेसिस। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री की ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है सप्लाई करने के लिए 0.4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन एमोनिया फ्रॉम दी ओडिशा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ कंपनी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जापान। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो ACME के फाउंडर एंड चेयरमैन जो मनोज उपाध्याय हैं एंड जो प्रेसिडेंट एंड CEO हैं IHI कॉर्पोरेशन के हिरोशी इदे, इन्होंने यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा या आप बोल सकते हो ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू दी इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जापान का जो नेट जीरो कमिटमेंट है उसके लिए। ठीक है, नाउ ACME ग्रुप जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस एग्रीमेंट को साइन करते हुए। ठीक है, Our next question है in January 2024 the Union Minister Amit Shah inaugurated the 5th International and 44th All India Criminology Conference at National Forensic Science University in Dash। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ लोकेटेड है जहाँ पे ये आपकी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अब जो ये कॉन्फ्रेंस है ये आपकी थी बिहेवियरल फॉरेंसिक रीआइटरेटिंग एक्सपांडिंग काउंटर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक जो ऑर्गेनाइज की गई थी NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इवेंट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फॉरेंसिक एट NFSU सपोर्ट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डैश एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, इसका नाम है साइक्लोन, वॉज रिसेंटली इन जैन हेल्ड इन एनसास इजिप्ट। तो कौन सा एडिशन आपका हेल्ड हुआ था इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का, साइक्लोन का, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज द सेकंड एडिशन। ठीक है, जो पहला एडिशन हुआ था वो आपका हुआ था जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन से इंडिया की तरफ से यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, पैराशूट रेजिमेंट ने, वहीं पे इजिप्टियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्टियन एयरबॉर्न प्लाटून ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इजिप्ट की तरफ से। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है इनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, कैपिटल कायरो है एंड करेंसी इसकी है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, now next is which country assumed the non-aligned movement chairmanship for 2024 till 2027 during the 19th NAM heads of state and government summit। तो जो ये समिट आपकी हुई थी ये हुई थी युगांडा में। ठीक है, और युगांडा को ही यहाँ पे चेयरमैनशिप दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चेयरमैन यहाँ पे चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा योवेरी कगुता मुसेवेनी। ठीक है, इनको यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है,
युगांडा को चेयरमैनशिप मिली है और चेयरपर्सन युगांडा के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। प्रीवियस चेयरमैनशिप किसके पास थी? अजरबैजान के पास, और इसके प्रेसिडेंट थे H.E. इल्हम अलीयेव। ठीक है, और यहाँ पे 18th जो आपकी समिट हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी? बाकू, अजरबैजान में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि ये जो आपकी समिट होती है ये 3 साल में एक बार की जाती है। ठीक है, और जो 19th अभी समिट हुई थी ये आपकी कंपाला युगांडा में हुई थी, जो युगांडा की कैपिटल है, और इसकी थीम थी डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, अब युगांडा की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है रोबिना नाबांजा। कैपिटल इसकी है कंपाला एंड करेंसी है इसकी शिलिंग, युगांडियन शिलिंग। ठीक है, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा हुआ था वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर एक कोल्ड वॉर भी हुआ था। अब जो ये कोल्ड वॉर थी ये हुई थी आपकी USA और USSR के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोल्ड वॉर में चल रहा था, ये डायरेक्टली एक दूसरे को जो है टारगेट नहीं कर रहे थे। क्या हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री A है, एक कंट्री A जो सपोर्ट कर रही है USA को, तो उसे USSR जो है बिल्कुल मार दे रहा था। ठीक है, वैसे ही अगर कंट्री B सपोर्ट करी है USSR को, तो USA जो है उसको ढूंढ दे रहा था अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ये चल रहा था कोल्ड वॉर कि अगर आप कोई कंट्री दूसरी कंट्री को या अपोजिशन कंट्री को सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे उसकी जो दुश्मन कंट्री है वो उसे खत्म कर दे रही थी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे चल रहा था। तो अब यहाँ पे इंडिया सोच में पड़ गया कि भाई हम किसका साथ दें। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर घाना के प्रेसिडेंट क्वामे निक्रुमा हो गए। ठीक है, फिर युगोस्लाव के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इन सब ने मिलके, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इन सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएंगे। इसका मतलब क्या था कि ना हम USSR के साथ जाएंगे, ना हम USA के सपोर्ट में जाएंगे, हम अपना ही अलग एक ग्रुप बनाएंगे। तो इस ग्रुप का गठन किया गया 1961 में। ठीक है, 1 से 6 सितंबर को यहाँ पे एक समिट की गई 1961 में, तब जाके नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब जो ये आपका नाम ग्रुप है, नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग स्टेट्स है वर्ल्ड वाइड आफ्टर यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर कितने हैं? 120 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, अफ्रीका में 53 है, अमेरिका एंड कैरिबियन में 26 है, एशिया एंड पैसिफिक में 39 है, एंड यूरोप में 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा हिस्ट्री इसके बारे में थी। अब यहाँ पे 19th जो एडिशन हुआ था उसकी आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, और 19th एडिशन में इंडिया का जो डेलीगेशन था उसे लीड किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने, जिनकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, Now next question है, which life insurance company has launched 2 new products named सरल सावधान सुप्रीम and स्मार्ट सावधान सुप्रीम for their customer? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? बहुत सिंपल है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके MD एंड CEO है अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और टैगलाइन क्या है? अपने लिए अपनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं, इसके की फीचर क्या है। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है विद द ईज ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीमियम्स की बात करें तो रेगुलरली भी प्रीमियम्स पे किए जा सकते हैं, और फॉर द लिमिटेड पीरियड 7, 10, 15 साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो पॉलिसी टर्म 10 साल से 30 साल तक आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 100% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड जो है ये यहाँ पे दिया जाएगा एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट। इवन यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है उसमें भी छूट यहाँ पे दी जाएगी टैक्सेशन में। ठीक है, नाउ SBI लाइफ सरल सावधान सुप्रीम की बात करें तो इसकी एज एंट्री आपकी कितनी है? मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, और मैच्योरिटी की बात करें, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ये 65 ईयर्स है। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड इसका है 25 लाख का, मैक्सिमम है 50 लाख का। फाइन, प्रीमियम फ्रिक्वेंसी जो है ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही SBI लाइफ स्मार्ट सावधान सुप्रीम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एज एंट्री आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम कितनी है? 60 ईयर्स है। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पे मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। मिनिमम यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है ये आपका 25 लाख हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, वैसे ही
सेम प्रीमियम फ्रीक्वेंसी जो है इसकी भी ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट एंड बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ 2022-2023 इन BCCI अवार्ड 2024, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तो BCCI अवार्ड जो 2024 थे, इसमें लास्ट 4 ईयर्स के जो अवार्ड थे ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ठीक है, 2019-20, 20-21, फिर आपका 21-22 और 22-23 के, ठीक है। अब इस साल 22 और 23 के यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, और मेंस में और वुमेन्स में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मेंस में शुभम गिल को एंड विमेन में दीप्ति शर्मा को, ठीक है। नाउ BCCI की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, रॉजर बेनी, सेक्रेटरी हैं जय शाह, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे 1928 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं, जैसे बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन की बात करें तो अभी हमने बात किया दीप्ति शर्मा के, 2022-23 में इनको 22-23 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ऐसे ही 19-20 के लिए भी इनको ही अवार्ड दिया गया है। देन 20-21 और 21-22 के लिए स्मृति मंधाना जी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस की बात करें 2019-20 में मोहम्मद शामी, 20-21 रविचंद्रन अश्विन, 21-22 जसप्रीत बुमराह, और 22-23 के लिए शुभम गिल, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन की बात करें तो प्रिया पूनिया को 2019-20 के लिए अवार्ड दिया गया है, 2020-21 शेफाली वर्मा, 21-22 सबीनी मेघाना, 2022-23 अमनजोत कौर, ठीक है। ऐसे ही बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन के लिए मयंक अग्रवाल 19-20, 20-21 में अक्षर पटेल, 21-22 में श्रेयस अय्यर, और 22-23 में यशस्वी जायसवाल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने अवार्ड्स इंक्लूड किए हैं, आप जो है वीडियो पॉज करके इन सारे अवार्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, द जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप क्रॉप sold another 1.95% of paid up share capital in which company for rupees 950 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये जो आपका ग्रुप है, ठीक है, जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक ग्रुप, इन्होंने अपना जो शेयर है ये आपका सोल्ड किया है पेटीएम कंपनी में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इनिशियली सॉफ्टबैंक जो है, ठीक है, इसके शेयर थे 7.01%, अब ये 5.06% रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज सोल्ड 2.01% स्टेक इन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड दैट इज CAMS फॉर रुपीज 252.34 करोड़। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज HDFC बैंक ने यहाँ पे इन स्टेक्स को जो है सोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे HDFC बैंक के पास कितनी शेयर होल्डिंग रह गई है इनकी, 3.94% की, अर्लियर इट वाज 5.95%, ठीक है। अब HDFC बैंक की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 द कुलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है सोनी ग्रुप की, has terminated its $1 billion merger agreement with Z Entertainment Enterprises Limited। तो कितना बिलियन का इनका जो अग्रीमेंट था वो साइन किया था इन्होंने, ठीक है। 2021 में ये अग्रीमेंट साइन किया था कि ये बेसिकली मर्ज करेंगे, ठीक है, ताकि ये स्टैब्लिश कर सके इंडिया की लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी अगेंस्ट जो बेसिकली कंपीट करेगी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जैसी कंपनीज के, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था $10 बिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनकॉर्पोरेट अ मलेरिया वैक्सीन इनटू इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कैमरून है ये पहली कंट्री बनी है जिसने इनकॉर्पोरेट किया है मलेरिया वैक्सीन को इसकी रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन सी वैक्सीन यूज कर रहे हैं, तो मलेरिया की 2 WHO ने वैक्सीन जो है वो रिकमेंड की है, एक तो आपकी है RTS-AS01 और दूसरी है इट इज R21, ठीक है, R21, और इसका नाम क्या है R21 और मैट्रिक्स MTM, ठीक है। ये दोनों जो है WHO ने वैक्सीन रिकमेंडेशन की है मलेरिया के लिए, ठीक है, जिसमें से RTS-AS01 को जो है ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर रिड्यूसिंग द मलेरिया इन अ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये यहाँ पे वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी इन टू द इन्फेंट्स अप टू अ 6 month ओल्ड, ठीक है।
जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वैक्सीन दी जाएगी एंड यहाँ पे टोटल इसके 4 डोजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइन। नाउ रिपब्लिक ऑफ कैमरून की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है पॉल बिया, कैपिटल इसकी है याओउंडे, ठीक है। करेंसी क्या है, इट इज सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन द एशियन शूटगन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन कुवैत सिटी, कुवैत, ठीक है। तो कुवैत में ये आपकी चैंपियनशिप हुई थी, एशियन शूटगन चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने 8 मेडल जीते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। और 8 में से 1 आपका गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया जो है 5th रैंक पे रहा था। वहीं पे इस लिस्ट में सबसे पहला रैंक सिक्योर किया है चाइना ने, और चाइना के टोटल जो है 13 मेडल्स यहाँ पे थे, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेंगे विनर की, ठीक है। इंडियन मेडल विनर्स यहाँ पे आपके हैं गेनेमत सेकुन, महेश्वरी चौहान एंड रीजा ढिलोन, जिन्होंने विमेंस सीख टीम जिनकी थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। देन अनंतजीत सिंह नौरकू जो मेंस स्कीट में थे, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देन विमेंस स्कीट में रेजा ढिलोन ने सिल्वर मेडल जीता है। मनीषा खीर, श्रेयसी सिंह एंड भाव्या त्रिपाठी, इन्होंने विमेंस ट्रैप टीम जो थी, इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। देन विमेंस स्कीट में महेश्वरी चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनंतजीत सिंह एंड मुनेक बतुला और गुरजोत खंगुरा, ठीक है, इनकी जो मेंस स्कीट टीम थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन अगेन यहाँ पे मिक्स स्कीट टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ठीक है। लक्ष्य शिरोन जो मेंस ट्रैप कैटेगरी में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आपकी इंडियन मेडल विनर्स थे। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन, सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। और इस बार हमने इसका 17th एडिशन ऑब्जर्व किया था 2024 में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इसी के साथ हम नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने 19 से 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे स्कीम्स हैं जो गर्ल चाइल्ड के लॉन्च की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे ही बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इस टाइप की स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो इस बेस क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जैसे बहुत सारी स्कीम दी होंगी जो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है, और पूछ लिया जाएगा, एक ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा, ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड स्कीम की नहीं होगा, वहां पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सी स्कीम जो है वो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंडक्टेड अ ट्राइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट अलोंग विद UAE। तो इंडिया और फ्रांस ने UAE के साथ मिलकर कंडक्ट किया है एक एक्सरसाइज, पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज में, ठीक है, ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में, ठीक है, जो आपकी हुई है UAE में। कहाँ पे हुई है, अल दफरा एयरबेस जो था UAE का, वहां पे ये हुई है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स जो है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद एयरफोर्स ऑफ UAE, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रांस की तरफ से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पे शामिल किए गए थे एक्सरसाइज में। देन UAE एयरफोर्स की तरफ से F-16 और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI सुखोई, ठीक है, 30 MKI था, MiG-29, देन जैगुआर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन, एयर टू एयर रिफ्यूलर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन चीजों का पार्टिसिपेशन देखा गया था इस एक्सरसाइज में, ठीक है। साथ में यहाँ पे चीफ मार्शल पूछे जा सकते हैं, एयर चीफ मार्शल आपके इंडियन एयरफोर्स के, तो इनका नाम क्या है, विवेक राम चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है, द नीति आयोग एंड डैश हैज जॉइंटली लॉन्च द इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलेंस एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया। तो नीति आयोग ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलेंट एग्री फूड सिस्टम इंडिया में। तो आंसर यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNFAO जो है, इसके साथ मिलकर नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है इन्वेस्ट फोरम को, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। इसके CEO हैं आपके VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, ठीक है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, Q Dongyu। फाइन।
Now next is recently in January, the Ministry of Defence signed a contract worth rupees 1070 crore with which company for the procurement of 14 fast petrol vessel FPVs for Indian Coast Guard। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए, ठीक है। अब ये जो वेसल्स हैं आपके 63 मंथ में जो है सप्लाई किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को, ठीक है। अब मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें, इसके करंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव सिंघल, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज Which union minister has inaugurated the second edition of State Mining Ministers Conference held in भोपाल, मध्य प्रदेश? ठीक है, इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं आपके जिन्होंने इस बेसिकली जो ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स का सेकेंड एडिशन जो हुआ था मध्य प्रदेश में, ये इनॉग्रेट किया था? तो ये इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रहलाद जोशी, ठीक है। अब इसी के साथ नोट करना है, इस इवेंट में मध्य प्रदेश को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, मध्य प्रदेश स्टेट को अवार्ड यहाँ पे दिया गया था यूनियन मिनिस्टर द्वारा फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट इन माइनिंग ऑक्शन फॉर द ईयर 2022-2023, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक आई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये तीनों स्टेट्स आपके, इनको भी अवार्ड दिया गया था फॉर द अप्रिसिएशन एट द इवेंट, ठीक है। अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक कॉफी टेबल बुक यहाँ पे लॉन्च की थी जिसका नाम है बिल्डिंग ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, शोकेसेस द एक्टिविटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, दैट इज DMF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द इंडियन आर्मी ओपनड इंडिया सेल्फी पॉइंट नियर द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, ये सेल्फी पॉइंट आपका उरी में, जो आपका बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया है, ओपन किया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाउ जो सेल्फी पॉइंट है, इट हैज बीन गिफ्टेड बाय द एक्लेम्ड आर्टिस्ट जिनका नाम है रोबिल नागी, और इन्होंने इसी टाइप के बहुत सारे सेल्फी पॉइंट जो है सेटअप भी किए हैं, ठीक है, जिनमें से एक आपका ये सेल्फी पॉइंट है विच इज लोकेटेड इन दी उरी in the Baramulla district of Jammu and Kashmir, ठीक है। Now next है, the United Nations International Day of Education is annually observed across the globe on, so International Day of Education जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जनवरी को, ठीक है, और पहली बार इसे 2019 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और इस साल इसका 66th एडिशन था जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।